आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में परशुरामपुर द्वितीय से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके श्रीमान आशुतोष प्रताप सिंह उर्फ छोटे भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिला पंचायत पद पर रहते हुए इस पद के क्या अधिकार हैं, क्या इसमें बजट क्या प्रावधान रहते हैं, किस प्रकार से लोगों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। इन तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने आपसे समय मांगा और सर आपने हमको समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जनता के मन में सबसे पहला प्रश्न यही चल रहा है कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि आप पहले जिला पंचायत रह चुके हैं, कई लोगों को आपने बना भी दिया है, आप खुद इस बार क्यों नहीं चुनाव लड़े सर? देखिए, जनता के मन में जो ये भाव है जी, ये होना भी चाहिए जी, क्योंकि पद पे रहते हुए और चुनाव न लड़ना जी, ये बड़ी बात है। लेकिन कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जी, और उसी के तारतम्य में हमने जिला पंचायत न लड़ने का अपने लोगों के राय से, अपने हित मित्रों के राय से, इलाके के लोगों के राय से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जिला पंचायत का चुनाव न लड़ा जाए, प्रमुखी के चुनाव में शिरकत किया जाए और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा जाए जी। उसके पीछे सिर्फ इतना ही रहा, इसीलिए जिला पंचायत का चुनाव न लड़के क्षेत्र का विकास करें, कुछ अपने माध्यम से कर लें। चूँकि हम गांव जनता और गली गली से हम वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं जब मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और मैं सोचा कि इसमें कुछ ऐसे पद पे काम किया जाए जिस पे स्वतः कुछ करने का, कि जैसे आप स्वतः निर्णय लेके 100 मीटर खड़ंजा लगा दिया, 200 मीटर इंटरलॉकिंग लगा दिया, कहीं पुल पुलिया बना दिया, कहीं और कुछ करना है तो सामाजिक काम कर दिया गया, कहीं लाइट दे दिया गया, सोलर लाइट लगा दिया गया। उसमें कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा जाए और उससे क्षेत्र का विकास किया जाए और क्षेत्र को एक गति दी जाए, विकास की गति दी जाए। उसीलिए हमने जिला पंचायत का चुनाव न लड़के प्रमुख का चुनाव हम लोग लड़ना चाहिए, इसीलिए जिला पंचायत का चुनाव। सर, अभी आपने कहा कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, आप पहले से भी अपने क्षेत्र से बहुत ही दबंग माने जाते हैं और आपका यहाँ पे ग्राम पंचायत आप प्रधान भी हैं, आप 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के आप बहुत करीबी माने जाते हैं। क्या कारण है ये अभी भी आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ सर? हमारे पिछड़ा का तात्पर्य है, जैसे जैसे किसी गांव में है कि ये सड़क बननी जरूरी है और वो जिला पंचायत हम 2 बार रहे। आप हमारे दोनों बार के कार्यकाल में देख लीजिए, जिले में सबसे ज़्यादा विकास हमने अपने इलाके में किया है। और जिला पंचायत का अधिकार क्या होता है, जिला पंचायत में लोग कर क्या सकते हैं, इसको हमने बाखूबी हमारे तमाम चैनलों पे चले हैं, तमाम वो किए हैं कि हमने सदन में हर मुद्दे को उठाया है। और रही बात जनप्रतिनिधियों के करीब रहने का, तो जनप्रतिनिधियों के करीब में जरूर रहा, लेकिन विकास के मुद्दे पे जनप्रतिनिधि से चर्चा करना चाहा, लेकिन उससे भागते रहे लोग, उस पर चर्चा नहीं किए जी। सिर्फ इतनी सी बात है। सर, आपका बहुत बड़ा अनुभव है क्योंकि आप पिछले 10 साल से जिला पंचायत रहे हैं। क्या अधिकार होते हैं जिला पंचायत के, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोगों की इस बात की जानकारी नहीं रहती कि मेरे क्या अधिकार है, मेरे पद की क्या गरिमा है। जैसे जिला पंचायत सदस्य का जो अधिकार है जी, एक तरीके से मान लीजिए कि अध्यक्ष में मर्ज कर जाना है जी, अध्यक्ष में मर्ज कर जाना है और अध्यक्ष के हिसाब से ही जो जिला पंचायत का माननीय अध्यक्ष होता है वही बजट का निर्धारण करता है और वही सदस्यों को बजट देता है जी, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। और सदन में जिला पंचायत का जो सदस्य है उसको अपनी बात कहने का और हर विभाग पे चर्चा करने का अधिकार है और सदन में उसको बाखूबी हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जो बजट का सवाल है, वो बजट का सवाल यही है कि जो अध्यक्ष देते हैं वो पाते हैं, लेकिन हम लड़ के अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बजट लेते रहे हैं, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा विकास करते रहे हैं जी। और उसी की देन है कि हमारे वोट का प्रतिशत हरदम, मेरे जीत में 5,000-7,000 वोट का इजाफा होता है, कभी घटा नहीं जी, विकास करने क्योंकि सर जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद में उनका एक्सक्यूज रहता है, हमको कोई बजट नहीं मिलता और जनता के मन में ये पूरा माइंडसेट बन चुका है कि बस जिला पंचायत सदस्य जीत के एक बढ़िया गाड़ी मिल जाए, 10-20-50 लाख मिल जाए, वोट कर देना, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन लेना और इसके बाद में 5 साल तक इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, काम खत्म हो जाता है। जिसके मन का भाव हो
या जो जिला पंचायत सदस्य इस तरीके से अपनी बात को सोचता हो या अपने आप को वहाँ तक सीमित रखता हो, वो उस जिला पंचायत की बात है। मैं लड़ के अपने हिस्से का बजट लेने जानता था, लेता था और उसका क्षेत्र में विकास करता था। रही बात गाड़ी घोड़ा की, और सबके आशीर्वाद से छोटी बड़ी जो गाड़ी है उसी में हम संतुष्ट हैं। जो 10, 20, 25, 50 लाख रुपए की आपने बात किया, उससे कहीं दूर दूर तक न कभी कोई नाता रहा है, न उसके बारे में कहीं सोचे हैं। क्योंकि सर ये खरीद फरोख्त होता है इतना कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए सदस्यों को खरीद लिया जाता है, फिर उनको बाद में बजट नहीं दिया जाता। इन सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार ने भी ऐसा विचार इस बार कर रही थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता के माध्यम से होना चाहिए। चूँकि आप सदस्य, आपको ऐसा लगता है सर कि होना चाहिए? यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जब ये शुरू में पंचायत चुनाव के पहले बातें आ रही थी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आम जनता से चुनाव होगा, इससे सरकार के प्रति मन में बड़ा आदर हो गया था और ये तय हो गया था कि अगर ऐसा हो जाता है तो खरीद फरोख्त वाला मामला सब बंद हो जाएगा, विकास को गति मिलेगी। जो सही काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसी को चुनेगी और उसमें हम लोग बहुत अव्वल दर्जे पे जनता का आशीर्वाद और सहयोग हम लोगों को मिलता। चूँकि परमानेंट 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा परमानेंट जनता के बीच में रहता हूँ जी, कहीं न कहीं उन्हीं के बीच में उनके लिए कुछ करने का प्रयास करता हूं। इसलिए ये फैसला सरकार का बहुत स्वागत योग्य होता अगर आम जनता से ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो जाता तो बहुत स्वागत योग्य रहता। और सरकार से हम ये मांग करेंगे, अपेक्षा करेंगे, ये अपना सुझाव भी देंगे कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त, धन बल बाहुबल से मुक्त कराना है चुनाव को, राजनीति को मुक्त कराना है, तो आम जनता से ही ब्लॉक प्रमुख चुने जाएं और जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष भी आम जनता से ही चुने जाएं। ये सरकार से हम मांग करते हैं और अपना सुझाव देते हैं और इससे बड़ी स्पष्टवादिता रहेगी, बहुत पारदर्शिता रहेगी और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा। सर, अभी आपने इच्छा जताई कि मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि कुछ बड़ा करना था, मुझे ब्लॉक प्रमुखी चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा थी, लेकिन सर चुनाव आप नहीं लड़े, इसका क्या कारण है सर? बताया तो आपको कि चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव कौन सा चुनाव नहीं लड़े? ब्लॉक प्रमुखी का। ब्लॉक प्रमुख का जैसे टिकट मांग रहे थे पार्टी से, जी, पार्टी से टिकट नहीं मिला जी, तो पार्टी से टिकट नहीं मिला, पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी मदद किए, इसीलिए चुनाव नहीं लड़े। जब हम भी वही टिकट मांग रहे थे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी के साथ रह के पार्टी की मदद किया। सर, चूँकि ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में आपका बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा, आपका बहुत बड़ा उसमें रोल रहा जो हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं उनको बनाने में। सर, जनता के मन में यह प्रश्न है, उनके बहुत सारे खास बने हुए हैं, अब ब्लॉक प्रमुख एक्चुअल में कौन है, किसके पास जनता जाए, इस बात से लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप इसको स्पष्ट करेंगे सर तो बहुत बड़ा स्पष्ट है। श्रीमती शांति देवी जी ब्लॉक प्रमुख हैं, वो ब्लॉक पे आती भी हैं, ब्लॉक पे बैठती भी हैं, जनता उनके पास जाती भी है और उसका निराकरण भी होता है। सर, फिर खबर ये चलता है, पेपर में छपता है कि ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे कोई और बैठ रहा। सर, आपने अभी देखा होगा 2-4 दिन पहले इसकी खबर चल रही थी। खबर चलाना, अब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं जी, और मैं आपको स्वतः जवाब दे रहा हूँ और इसके आगे पीछे स्वतः अपने मन से आप कोई चीज़ चला दें या कोई चीज़ आप कर दें कि हमने उनसे सवाल किया तो उसका जवाब ये दिए, आप अपने वक्तव्य से कुछ भी कह दें। मैं तो यही जानता हूँ कि श्रीमती शांति देवी जी बैठती हैं। फोटो उसमें प्रिंट है, उसमें सर क्लियर दिख रहा है कि प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने क्षेत्रवासी बैठे हुए हैं। फोटो हमने भी देखा है जी, लेकिन उस फोटो में कहीं नहीं दिखा है कि ये प्रमुख कक्ष है जी। हो सकता है कि कहीं और की फोटो हो जी, ये भी तो हो सकता है कि फोटो कहीं और की हो सकती है। नहीं, लोग उसमें परशुरामपुर के बैठे हुए हैं, परशुरामपुर का वो कक्ष है, उसकी इंक्वायरी भी नहीं, हम इसको आपकी बात को एकदम मानेंगे जी, और प्रमुख के कुर्सी पे प्रमुख को ही बैठना चाहिए, हम आपकी बात को एकदम मानेंगे, लेकिन जब इसका कोई प्रूफ रहे कि वो प्रमुख कक्ष है और वो परशुरामपुर के लोग, जैसे आप यहाँ बैठे हैं रघुनाथपुर में हमारे साथ बैठे हैं, तो बाहर 10-5 लोग जो बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे तो इलाके के ही तो बैठेंगे, तो कोई मानिंद है, कोई वो उसके पास इलाके के लोग बैठते हैं। गुटबाजी चलती है कि हम हैं, अपनी अपनी होड़ में सभी लगे हुए हैं, तो क्लियरिटी इसकी नहीं हो पा रही है। ग्राम प्रधान बहुत सारे परेशान हैं कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, दबाव पड़ता है कि हमको परसेंटेज देना है, तमाम सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है ब्लॉक पे। सर, देखिए, परसेंटेज एक पुरानी परंपरा हो गई है,
परसेंटेज जी। एक पुरानी परंपरा हो गई है और पुरानी परंपरा के हिसाब से परसेंटेज चल रहा है। जी लेकिन मैं तो यही जानता हूं कि श्रीमती शांति देवी जी ब्लॉक प्रमुख हैं जी और वो वही ब्लॉक की कुर्सी पे बैठती हैं। जी। उन्हीं से प्रधान को मिलना चाहिए और मुझे भी कोई आवश्यकता प्रमुख से है तो मुझे भी उन्हीं से मिलना चाहिए। जी। और गुटबाजी का तो हमको लगता है कि कहीं लेस मात्र हमने कुछ सुना ही नहीं कि कोई गुटबाजी है। जी जी क्योंकि हम भी उनके समर्थक रहे हैं प्रमुख बनाने में, क्योंकि टिकट उनको मिला था तो पार्टी में रहना है, पार्टी के साथ काम करना है, तो उन्हीं को हमने सपोर्ट किया अपना। सर अभी आपने बताया कि कुछ मुझे बड़ा करना है, तो क्या ऐसा कोई धमाका आप करने वाले हैं? जैसे 22 का भी चुनाव होने वाला, क्या प्लान है आगे का? जैसे धमाका तो मैं प्रमुख के चुनाव में ही करना चाहता था, लड़ना चाहता था। जी समय और संजोग और परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, जी तो आगे फिर प्रयास कर रहा हूँ जी और अगर सफलता मिल गई तो सामने जरूर आएगा और सफलता नहीं मिली तो जो चल रहा है चलेगा ही। यानी आप चुनाव लड़ेंगे सर विधानसभा का? विधानसभा के चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जी मैं चुनाव की बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ करूँगा जरूर, जी। कुछ करूँगा जरूर। मतलब वो अभी नहीं बताएंगे बाद में? एकदम बताएंगे। अब जैसे प्रमुख का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जी टिकट हमको नहीं मिला, हम चुनाव नहीं लड़ पाए, तो आज से ही कुछ कहना ठीक नहीं होगा। उसका समय आने दीजिए, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी आशुतोष प्रताप सिंह उर्फ छोटे भैया को सुन रहे थे, जो कि मैंने तमाम सारे विषय पे फोकस किया कि जिला पंचायत के क्या अधिकार हैं, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में लेके जो भी चल रहा था उस पर भी मैंने बात किया। आप सभी के मन में जो क्षेत्रवासी परेशान रहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख कौन है, हम किसके पास जाएं, इस प्रकार की लूट मची हुई है, आप अपनी समस्या किसके पास बताएं, तो मुझे लगा कि आपका बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है और आपके माध्यम से इस बात को क्लियर करना चाहिए कि ब्लॉक प्रमुख कौन है। तो मैंने आप सभी की समस्याओं का निराकरण किया है, जो कि माननीय छोटे सिंह जी ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति देवी जी हैं और उनके पास आप जाइए, आपकी समस्याओं को निश्चित रूप से सुना जाएगा। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने मन से निकाल दीजिए कि बहुत सारे लोग ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख केवल एक हैं, इससे आपको नहीं परेशान होना है। सर आप हमारे साथ जुड़े और सब कुछ जितनी समस्या थी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपने इसका स्पष्टीकरण दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और हमारे क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी और थी और आगे आने वाले समय में सब आपको दूंगा जानकारी, और कमीशन के बारे में बहुत खुल के चर्चा करूंगा। आगे जब आपसे हमारी वार्ता होगी तो उस पर बहुत खुल के चर्चा करूंगा जी। और जनप्रतिनिधि का ये काम होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ विकास हो। चुनाव है, गुटबाजी अलग तरीके से गांव में होगी, क्षेत्र में होगा, लेकिन विकास में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पे सबको एक होके और विकास करना चाहिए और विकास करवाना चाहिए, अपनी राय देना चाहिए और राय लेनी चाहिए, और कमीशन खोरी जरूर बंद होनी चाहिए। उस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। सर इसके माध्यम से मैं आपसे ज़रूर ये लास्ट में अपील करूंगा कि जो भी परेशान है प्रधान और कमीशन दे रहे हैं, इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आप इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएं, क्योंकि ये परेशानी जब ख़त्म होगा तभी गांव का अच्छे से विकास होगा। देखिए, अगर हमसे कोई प्रधान कोई बात अपनी कहता है, चर्चा करता है, तो मैं सक्षम अधिकारी से तुरंत बात करता हूँ और कमीशन खोरी बंद करने के लिए मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि कमीशन खोरी बंद हो, सिर्फ विकास ही हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद।